नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएगा। दोस्तों, बबूल के पेड़ को ना इतना कम मत आंकिए। ये कांटे वाला जो पेड़ है, इसका हर एक पार्ट अपने में बहुत सारे फायदे समेटे हुए हैं, जो कि आपको भी इसके फायदे मिल सकते हैं। तो आज इस बबूल यानी कीकड़ के पेड़ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इसमें क्या औषधीय गुण है। साथ ही इस जो पेड़ का जो पार्ट है, चाहे वो छाल है, चाहे वो गोंद है, चाहे वो फली जिसको हम फल भी कहते हैं, वो क्या क्या फायदे आपको कौन कौन सी बीमारियों में दे सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। दोस्तों, बबूल जड़ी बूटी के फायदों के बारे में तो आपको बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए आप कि कोई भी जड़ी बूटी हो, अगर सही तरीके से ली जाए तभी आपको वो फायदा करेगी। तो आपको हम बबूल के बारे में भी बताएंगे किस तरह से लेनी है। दोस्तों, जो बबूल का गोंद होता है वो हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अक्सर जोड़ों में जो प्रॉब्लम रहती है, दर्द होता है, सूजन होता है, उसके लिए आप बबूल की गोंद को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। स्पेशली जो महिलाएं होती हैं, प्रेगनेंसी के बाद उनको हड्डियों में, जोड़ों में प्रॉब्लम रहती है, कमर में और पाँव में दर्द रहता है, तो वो भी इसे यूज कर कर अपनी इन हड्डियों की प्रॉब्लम को दूर कर सकती हैं। आपको एक और चीज बता दें कि जो बबूल की गोंद है वो शरीर में ल्यूब्रिकेशन को बढ़ाती है। यानी कि अगर आपको सूखेपन की शिकायत है, यानी कि मुंह ज्यादा सूखा रहता है, या फिर आपको मुंह में छाले ज्यादा होते हैं, या आपको सूखी खांसी की प्रॉब्लम है, तो उसमें आप बबूल की गोंद का इस्तेमाल कर कर अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके शरीर में वात पित्त का बैलेंस बिगड़ा है और उससे होने वाली समस्याएं भी बहुत होती हैं, तो वात पित्त को बैलेंस करके आप और समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं अगर आप गोंद को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। अब इस गोंद को किस तरह से लिया जाए? देखिए, आपको मार्केट में गोंद, जो बबूल की गोंद है, इसके क्रिस्टल तो मिल ही जाएंगे, साथ ही इस गोंद का पाउडर भी आपको मिलता है, लेकिन अगर आपको गोंद क्रिस्टल फॉर्म में मिल जाए तो ये ज्यादा बेटर है। दोस्तों, जो बबूल की गोंद होती है वो नॉर्मल गोंद, जैसे गोंद कतीरा होती है, उनसे काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है। आप इसको मुंह में कैंडी की तरह ले सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से टॉफी की तरह घुल जाएगी। इसके अलावा आप इसको पानी में घोलकर भी पी सकते हैं, जो कि गोंद कतीरा को हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि वो हार्ड होती है और ये सॉफ्ट होती है। तो दोस्तों, आपको रोज 2 से 3 इसकी कैंडी लेनी है, क्रिस्टल फॉर्म में जो है वो उसकी कैंडी लेनी है। चाहे पानी में घोले, चाहे आप टॉफी की तरह चूसे, आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। और सर्दियों में तो दोस्तों इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि सर्दियों में हम गोंद कतीरा के लड्डू बनाते हैं, लेकिन इसके भी आप लड्डू बनाकर अपने शरीर में गर्माहट ला सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बबूल की फली, उसको हम फल भी कह सकते हैं। जो बबूल की फली होती है, इसका चूरन आप घर में इजीली बना सकते हैं। इसके बीज को हटा दें और फली का चूरन आप घर में बना लें, जो कि मार्केट में आयुर्वेदिक स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इस फली का जो चूरन अगर आप यूज करें, उसका शुद्ध होना बेहद जरूरी है, तभी आपको फायदे करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। बात करें इसके फायदों की, तो दोस्तों इसके फायदे महिलाओं को ज्यादा है। अगर महिलाओं में पीरियड्स के टाइम ब्लीडिंग ज्यादा रहती है और सफेद पानी अगर ज्यादा उनका आता है, तो इसमें आप ये जो चूरन है, आप इसका इस्तेमाल करके अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ब्लीडिंग की समस्या, जैसे पाइल्स हो गए, खूनी बवासीर जिसे कहते हैं, साथ ही नोज ब्लीडिंग की समस्या हो गई, या कहीं चोट लग जाती है तो ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो इसमें भी बबूल की फली का चूरन या बबूल की फली आपको फायदा पहुंचा सकती है। दोस्तों, बबूल की फली में एनाल्जेसिक गुण होते हैं, यानी कि दर्द को कम करने के लिए, इसलिए ये पेन रिलीफ भी इसे कहा जाता है। तो आप इसको अपनी डाइट में शामिल करके दर्द, किसी भी तरह का दर्द हो, उसे कम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने के गुण भी होते हैं। अक्सर लोगों के जो टखनों में, जो हड्डियों में सूजन आ जाती है, उसके लिए इसका चूर्ण बेहद फायदेमंद है। आपको बता दें, कई लोगों में खुजली की समस्या होती है, पूरे शरीर में खुजली की समस्या होती है, और उसके लिए वो कई दवाइयां यूज करते हैं और असर नहीं करती। लेकिन इसमें खुजली की प्रॉब्लम में अगर आप इसकी फली का इस्तेमाल करेंगे, चूरन का इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत फायदा करेगा। दोस्तों, अब इसको लेने का तरीका ध्यान से सुन लीजिए। इसका जो चूरन है शुद्ध होना चाहिए, हमने आपको ये बताया है।
इसका चूरन आपको रोज दिन में एक बार 4 से 5 ग्राम लेना है और गुनगुने पानी में इसको घोल लेना है, आधा ग्लास गुनगुने पानी में, और खाना खाने के करीब 1 घंटे बाद आपको लेना है। और आपको ये भी बता दें कि मात्रा आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे आपको असर दिखेगा। अब बात करते हैं इसकी छाल की। छाल के बारे में तो वैसे भी हम सभी जानते हैं कि जो बबूल की छाल होती है दांतों के लिए कितनी अच्छी होती है। दांतों के पीलेपन के लिए, मसूड़ों से अगर खून आ रहा है, दांत अगर वक्त से पहले हिल रहे हैं, दांतों की ग्रोथ ढंग से नहीं हो रही है, तो आप इसकी छाल को उबाल के, करीब इसकी छाल आप ले लीजिए 4 से 5 डंडी की तरह जो होती है वो आप ले लीजिए और उसको उबाल लीजिए और उसके पानी के या तो कुल्ला कर सकते हैं या उसका पानी आप पी सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में आपको बबूल की छाल के टूथपेस्ट भी मिल जाएंगे। आप इसका दातुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, दांतों के अलावा जीभ पर जो कई लोगों के सफेद परत या पीली परत जमा होती है, उसको हटाने के लिए भी बबूल की छाल का हम उपयोग कर सकते हैं। आपको करना यह है कि बबूल की छाल लेनी है, उसको उबालना है और ठंडा आप मतलब थोड़ा सा गुनगुना रहने दीजिए उस पानी को, और उससे या तो आप दिन में 2 बार कुल्ला करिए या उसको दिन में उस पानी को 1 बार पीजिए। आप देखिएगा धीरे धीरे वो जो परत है वो अपने आप ही खत्म होनी शुरू हो जाएगी और जीभ आपकी एकदम साफ हो जाएगी। तो दोस्तों, बबूल के बारे में आपने कहावतें तो सुनी है, लेकिन उसके फायदों के बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो आज हमने आपको बबूल के पेड़ के हर एक पार्ट के फायदों के बारे में बताया। आप भी इसका फायदा उठाइए और जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।